हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। तो आज हम साइंस का क्वेश्चन बैंक लेंगे। इसके पहले हम आज है 2021 का द्वितीय पाली। इसके पहले 2023 से लेकर आपका 22-23 दोनों पाली का कंप्लीट है क्वेश्चन बैंक। अगर नहीं देखेंगे तो उससे पहले देख लीजिएगा। जितना आपका यानी 23 का प्रथम पाली द्वितीय पाली और 22 का प्रथम पाली द्वितीय पाली कंप्लीट है और 21 का प्रथम पाली भी कंप्लीट है। आज हम 21 का द्वितीय पाली लेंगे। तो कॉपी और कलम लेके बैठेगा और जब क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके बाद समय दिया जाएगा। इसके बाद अंतराल में आप आंसर लिख लेगा। जितना आपका सही होगा लास्ट में कमेंट करके मुझे बताइएगा कितना सही हुआ। और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन। कॉपी और कलम जरूर लेके बैठिएगा। कहता है कि अधातु के ऑक्साइड होते हैं, उदासीन होते हैं, अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं अम्लीय होते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। कार्बन है, धातु है, धातु है, उपधातु है, मिश्र धातु है। तो कार्बन आपका अधातु है, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? CH4, C2H6, C2H4, इनमें से सभी। तो ये जो होगा आपका C2H4 होगा, ऑप्शन नंबर सी। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है CH4, C2H4, C6H6, C6H8। तो ये होगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो है C6H6 होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? कार्बन, हीलियम, चांदी, हाइड्रोजन। तो आपका निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? तो ऑप्शन नंबर होगा हीलियम। निम्नांकित में कौन उपधातु है? Cu, Ni, Sb या Fe। तो निम्नांकित में धातु जो है आपका है Sb है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, पौधे में श्वसन होता है, जड़ में, पत्तियों में, तना में, इनमें सभी। तो पौधे में श्वसन होता है, जड़ में भी होता है, पत्तियों में, तना में, इनमें सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्न में श्वसन कौन है? स्वपोषी कौन है? हरे पौधे, मछली, कीट या अमीबा। तो पौधे में निम्न में स्वपोषी कौन है? तो स्वपोषी है जो आपका हरे पौधे होगा, ऑप्शन नंबर ए। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? पक्षी में, मक्खी में, मनुष्य में, इनमें से कोई नहीं। तो मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता, ऑप्शन नंबर बी। हीमोग्लोबिन की कमी कौन सा रोग होता है? हीमोग्लोबिन से कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह होता है, पीलिया होता है, एनीमिया होता है, डायरिया होता है। तो हीमोग्लोबिन की कमी से आपका एनीमिया होता है, ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य के आहार नाल में अपशेषीय अंग है कोलन, अपेंडिक्स, सीकम, रेक्टम। तो अपेंडिक्स होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नांकित में कौन ट्रिप्सन एंजाइम का कार्य है? वसा का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, प्रोटीन का पाचन, इनमें से सभी। तो ये जो होगा प्रोटीन का पाचन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक अम्ल। तो ये जो होता है आपको कार्बोहाइड्रेट होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन का वाहक कौन है? WBC, लसिका, RBC, इनमें से कोई नहीं। तो लसिका होगा, ये नहीं, लसिका नहीं। आपका जो ऑक्सीजन जो वाहक RBC होगा, RBC, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता रिलैक्सिन, एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरॉन या इंसुलिन। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है इंसुलिन, ऑप्शन नंबर डी। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? रक्त कोशिका, मांसपेशियां, तंत्रिका कोशिका, दिल की कोशिका।
तो ऑप्शन नंबर होगा तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? जल, कांच, पीतल, इनमें से कोई नहीं। ये होगा आपका पीतल, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है? 2, 1, 3, 4। तो ये जो होता है प्रकाश का अपवर्तन की नियम 2 का ऑप्शन नंबर ए। किसी माध्यम के वर्तनांक का मान होता साइन आई बटा साइन आर बटा साइन आई, या साइन आई बटा साइन आर, या साइन आई इंटू साइन आर, या साइन आई प्लस साइन आर। तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, साइन आई बटा साइन आर। कहता है एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेमी है तो यह गोलीय कैसा होता है? उत्तल होगा, अवतल होगा, समतलोत्तल होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका होगा ए, उत्तल होगा, ऑप्शन नंबर ए। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है परावर्तन, विवर्तन, अपवर्तन, ध्रुवन। तो ये जो होगा आपका तालाब का जल का कम दिखाई देने का कारण जो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, अपवर्तन। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, ऋणात्मक धनात्मक दोनों होती है, या शून्य होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी आपका ऋणात्मक होती है, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या r है तो निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? r बराबर f, r बराबर 2f, r बराबर 3f, r बराबर f बटा 2। तो ऑप्शन नंबर होगा बी, r बराबर 2f। न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई? रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, प्लाड या रिचौर? ये होगा ऑप्शन रॉबर्ट ब्राउन, ए। नेक्स्ट है पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? ग्लूकोज, प्रोटीन, स्टार्च या फैटी एसिड? ये होता है स्टार्च के रूप में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी? रॉबर्टसन, ब्राउन, डार्विन, रॉबर्ट हुक? तो ये लिखे गए थे रॉबर्ट हुक के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? आनुवंशिकी, कोशिका विज्ञान, साइटोजेनिक्स, ऊतक विज्ञान? ये होगा कोशिका विज्ञान, ऑप्शन नंबर बी। मानव हृदय घिरा हुआ है पेरिकार्डियम से, जाइलम से, फ्लोएम से, प्लाज्मा से? तो ये है आपका मानव हृदय जो घिरा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए, पेरिकार्डियम से। नेक्स्ट है बीजांड की और पराग नलिका की वृद्धि का कारण होता है हाइड्रोट्रॉपिज्म, केमोट्रॉपिज्म, गुरुत्वानुवर्तन, फोटोट्रॉपिज्म? तो ये जो होता है आपका केमोट्रॉपिज्म, ऑप्शन नंबर बी। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिका की जीवन अवधि कितनी होती है? 12 से 20 दिन, 2 से 3 महीना, 20 से 30 दिन, 4 महीना से अधिक? तो ये ऑप्शन नंबर आपका होगा ए, 12 से 20 दिन। पीतरस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से, मुख गुहा से, अमाशय से, छोटी आंत से? तो ये जो होता है आपका यकृत से होगा, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घोल नीले लेटेक्स पत्र को लाल कर देता है, घोल का पीएच मान क्या हो सकता है? 2, 9, 7, 10। तो ये जो होगा आपका पीएच मान 2 होगा। नीले लेटेक्स को लाल कर देता है वो अम्ल कहलाता है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है और 7 से कम इसमें मात्र आपका 2 ही है, इसलिए 2 होगा ऑप्शन। और जिसका जो लाल को नीला करता है वो क्षार कहलाता है और उसका पीएच मान 7 से अधिक रहता है, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक। और जिसका 7 रहता है वो उदासीन कहलाता है। बेंजीन का अनुसूत्र क्या है? CH4, C2, H6, C6, H6 या C2H4। तो ऑप्शन नंबर आपका C6H6 होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, एथिल एल्कोहल का आयुपेशी नाम है? एथेनॉल, एथेनॉल, एथेनोन, एथेनोइक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर होगा बी, एथेनॉल। CnH3n निम्नलिखित में किसका समान सूत्र है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इनमें से कोई नहीं। ये जो होता आपका एल्किन का होगा, ऑप्शन नंबर बी। लोहे की परमाणु संख्या है 23, 26, 25, 24। तो लोहे की परमाणु संख्या आपका 26 होगा, ऑप्शन नंबर बी। स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व रहते हैं। एल्युमिनियम एवं लेड, चांदी एवं निकेल, निकेल एवं क्रोमियम, मैग्नीज एवं क्रोमियम। निकेल एवं क्रोमियम, ऑप्शन नंबर सी। पीतल है धातु है, धातु है मिश्र धातु है, उपधातु है? तो पीतल आपका मिश्र धातु होगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नांकित यौगिक में कौन अम्ल है? CuO, H2SO4, Na2O या CaOH2? तो निम्न में कौन सा अम्ल है? तो अम्ल आपका H2SO4 होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है? 1, 2, 3, 4। तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस का आवर्धन होता है U/V, VU, UV या U+V या V/U? तो ये जो होता है अवतल लेंस का आवर्धन V/U होगा, ऑप्शन नंबर डी। दर्पण का सूत्र है 1/V + 1/U बराबर 1/F, 1/V - 1/U बराबर 1/F या 1/F बराबर 1/F + 1/U बराबर 1/V या 1/F + 1/V बराबर 1/U? तो ऑप्शन नंबर आपका होगा ए, 1/V + 1/U बराबर 1/F। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परिकिरण। प्रकाश का परिकिरण, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस एवं उत्तल लेंस दोनों, इनमें से कोई नहीं। ये होगा आपका उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वास्तविक, आभासी, वास्तविक तथा आभासी, इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा आपका आभासी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो ये होता है आपका 3, ऑप्शन नंबर सी। डायनेमो परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में? तो डायनेमो जो परिवर्तित करता है आपको यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता, ऑप्शन नंबर बी। इलेक्ट्रॉन पावेश होता है -1.6 × 10⁻20 कूलाम, -1.6 × 10⁻27 कूलाम, -1.6 × 10⁻19 कूलाम, -1.6 × 10⁻20 कूलाम। तो ये जो होता है -1.6
6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलौने में किस लेड सेल का उपयोग होता है? सूखा सेल, डेनियल सेल, सौर सेल, इनमें से कोई नहीं। तो सूखा आपका खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है? सूखा में आपका खिलौना में आपका सूखा सेल का उपयोग होता है, सूखा सेल। नेक्स्ट है, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं? बल कहते हैं, शक्ति कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो कार्य करने की क्षमता को आपको ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है? बताइए। तो विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है आपका सी, ऑप्शन नंबर सी, Fe+U, CuSO4, फिर है FeSO4 + U। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता काला, पीला, हरा, श्वेत। तो सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता आपका श्वेत होता, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में लवण कौन है? NOH, NaCl, HCl या KOH? तो आपका NaCl लवण है, ऑप्शन नंबर बी। तृतीया नीला ठोडा का अनुसूत्र क्या है? CuSO4 × 5H2O, Na2B4O7 × 10H2O, CHCl3 KOH। तो ये होगा आपका CuSO4 × 5H2O, ऑप्शन नंबर ए। गंधक की परमाणु संख्या है 14, 15, 16, 17। तो गंधक की परमाणु संख्या आपका 16 होगा, ऑप्शन नंबर सी। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? डायरिया, निमोनिया, मलेरिया, मधुमेह। यह है आपका निमोनिया, ऑप्शन नंबर बी। एंड्रोजन है नर हार्मोन, मादा हार्मोन, पाचक रस, एंजाइम। तो यह है आपका नर हार्मोन, ऑप्शन नंबर ए। रुधिर चाप नियंत्रित होता है थाइमस द्वारा, थायराइड द्वारा, एडिनल द्वारा, वृषण द्वारा। तो ये होता है आपका एडिनल द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। एक लिंगी पादप का उदाहरण है पपीता, सरसों, उड़हुल, मटर। तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए, पपीता। निम्नलिखित में कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिनी। तो यह है आपका शुक्रवाहिका, ऑप्शन नंबर सी। द्विखंडन होता है पैरामीशियम में, अमीबा में, लिस्मेनिया में, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर होगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है वृषण से, वृक्क से, अंडाशय से, थायराइड ग्रंथि से। तो ये ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, वृषण से। मानव मस्तिष्क का औसत भार है 1 kg, 2 kg, 1.4 kg, इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा, 1.4 kg। फिर है, इलेक्ट्रॉन हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तांबा का, लोहा का, चांदी का, नाइक्रोम का। तो ये वर्क किया जाता है नाइक्रोम का, ऑप्शन नंबर डी। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है 3.6 × 10 के पावर 3 जूल, 3.6 × 10 के पावर 5 जूल, 3.6 × 10 के पावर 4 जूल, 3.6 × 10 के पावर 6 जूल। तो ऑप्शन नंबर आपका होगा 3.6 × 10 के पावर 6 जूल के, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, किलोवाट प्रति घंटा एक इकाई है ऊर्जा की, शक्ति का, विद्युत आवेश की, विद्युत धारा की। तो ये जो आपका शक्ति का, ऑप्शन नंबर बी। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक, इनमें से कोई नहीं।
तो ये करता आपको उसमें ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो किया जाता है आपका समांतर क्रम में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है अमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, प्लग कुंजी। तो ये जो होता है आपका वोल्टमीटर, ऑप्शन नंबर बी। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। यह आपका होता है स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? नाइट्रोजन, वायु, निष्क्रिय गैस, हाइड्रोजन गैस। ये जो क्या था आपका निष्क्रिय गैस, ऑप्शन नंबर सी। निम्नांकित में कौन प्रकृति सूचक है? हल्दी, मेथिल ऑरेंज, फेनोल्फथालीन, या इनमें से कोई नहीं। यह है आपका हल्दी, ऑप्शन नंबर ए। OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है? कीटोन, एल्कोहल, अम्ल, एल्डिहाइड। यह आपका अल्कोहल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है एल्केन, एथिलेन, एथेन, या एथिलीन, या एथाइन। ये जो देते हैं आपका एथाइन देता है, ऑप्शन नंबर डी। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 3, 4। ये होता है आपका 3, ऑप्शन नंबर सी। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले धातु है पारा, कैल्शियम, लिथियम, सोडियम। तो ये जो रहता है आपका पारा। सरलतम हाइड्रोकार्बन है मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो सरलतम हाइड्रोकार्बन आपका मीथेन होगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? SO2, NO2, P2O5, या Na2O। तो ये होगा Na2O। बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है Na2CO3 एवं CaO का, NaHCO3 एवं एसिटिक अम्ल का, CaOH2 एवं Na2O का, NaHCO3 एवं टार्ट्रिक अम्ल का। तो ये होता आपका NaHCO3 एवं टार्ट्रिक अम्ल का, ऑप्शन नंबर डी। आज का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आपको जितना सही हुआ होगा तो इसे कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।